नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और आज आपके सामने एक और नई छोटी सी परंतु बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हाजिर हूँ। क्या है कि हमने देखा है ग्रह जो हैं कहीं ना कोई दुष्प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि सभी ग्रह तो अनुकूल नहीं हो सकते ना। एक अनुकूल है तो दूसरा प्रतिकूल होगा, और दूसरा प्रतिकूल होगा तो तीसरे में कहीं ना कोई कमी आ जाएगी, और हर ग्रह का जो नेचर है वो एक जैसा भी नहीं होता। तो क्या एक ऐसा छोटा सा उपाय है जो हमारे सभी ग्रहों को अनुकूल करते? पहले भी पूछा जाता था कि क्या एक ऐसा छोटा सा उपाय है जिससे कि छोटे से उपाय से हमारे सभी काम बनते चले जाएं। तो क्यों नहीं, ज्योतिष में भी तो है ना। तो हम देखते हैं ऐसा क्या उपाय है जिसको करने से, जिसको धारण करने से हमारे सभी ग्रह अनुकूल हो जाएं, हमें शुभ परिणाम देने लगे। उसके लिए आप अपनी जन्म पत्रिका भी एक बार निरीक्षण करवाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वो है बिना जोड़ का चांदी का छल्ला, जिसको कि आप अपने थंब में पहनेंगे। अब क्या है कि हम मेहनत करते हैं, हमें मेहनत के बाद मुकाम हासिल नहीं हो रहा। हम कभी क्या है कि किस्मत कभी ऐसा लगता है कि रूठ गई है, हमें कुछ शुभ परिणाम नहीं मिल रहा, हम कैसे आगे बढ़े, हमारा विज़न ही क्लियर नहीं हो रहा। तो इस और कभी क्या है कि कभी किसी ग्रह की दशा अनुकूल नहीं चल रही, कभी लोग बोलते हैं कि आपका ये खराब है, कभी राहु खराब है, कभी केतु खराब है, आपको इस वजह से शुभ परिणाम नहीं मिल रहे और जीवन में संघर्ष बढ़ता चला जाता है। अब हमारे को एक जीवन मिला है तो हमारी महत्वाकांक्षाएं भी पूरी होनी चाहिए, और महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए अब किसी के पास इतना नहीं है कि अलग अलग जाके उपाय करें, बहुत सारी चीज़ें करें। तो हर एक इंसान सोचता है कि एक छोटा सा काम किया जाए तो बहुत सारे ग्रहों के जो दुष्परिणाम हैं वो कम हो जाए और हमारे को जीवन में सफलता मिल जाए। तो अगर आप चांदी का छल्ला पहनते हैं जिसमें जोड़ ना हो और उसको थंब में पहना जाए, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके कौन कौन से ग्रह जो हैं वो शुभ परिणाम देना शुरू कर देंगे, और अगर कोई प्लैनेट खराब इफ़ेक्ट दे रहा है उसको भी कंट्रोल कर लेगा। अब थंब जो है हमारा शुक्र का कारक है, और चांदी का छल्ला जो है वो है चंद्रमा का कारक। अब शुक्र को चंद्रमा कंट्रोल करता है। थंब जो है हमारी इच्छा शक्ति है, हमारी महत्वाकांक्षा है और हमारे आगे बढ़ने की तमन्ना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा शुक्र खराब है, शुक्र हमें अनुकूल परिणाम नहीं दे पा रहा, और हम जो प्रयत्न करते हैं लेज़ीनेस आ जाती है, अनटाइडी रहते हैं हमारा, और किसी काम में हमारा मन नहीं लगता, कभी हमारा फोकस बिगड़ जाता है, कभी सोचते हैं कि हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो ये शुक्र खराब होने के लक्षण हैं। और साथ में क्या होता है कि हम अपने वातावरण को भी काफ़ी खराब कर लेते हैं। तो वो अगर अनुकूल नहीं होगा तो भी हमारा काम करने को नहीं मन करेगा। तो चांदी के छल्ले से सबसे पहले क्या होता है कि सूर्य अगर हमारे को ठीक परिणाम नहीं दे रहा, तो आपने देखा होगा कि सूर्य अगर हमारा ठीक परिणाम नहीं दे रहा, तो अगर हम थंब में चांदी का छल्ला पहन ले तो सूर्य हमें अनुकूल परिणाम देने लग जाएगा। होता क्या है कि हम जब हमारे को कोई भी काम करना हो, हम अपनी माँ के पास जाते हैं कि माँ पिताजी से कह के हमारा ये काम करवा दीजिएगा, और वो हमेशा तैयार हो जाती है हमारे हर काम को करने के लिए। अब उस आपके काम के लिए वो सब कुछ करेगी। और चांदी जो है चंद्रमा का कारक है और चंद्रमा माँ का कारक है। तो यहाँ से सूर्य हमारे को शुभ परिणाम देने लगता है। और अगर किसी तरह से राहु के भी दुष्परिणाम मिल रहे हों तो उसको भी ये कंट्रोल कर लेता है। और जितनी भी जीवन में नकारात्मक आ जाती है, नकारात्मकता आ जाती है, यानी कि हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, तो उन थॉट्स को भी ये कूल करता है। क्योंकि चंद्रमा जो है मन को कंट्रोल करता है, मन को कंट्रोल करेगा तो हमारे विचारों को कंट्रोल करेगा, विचार कंट्रोल हो जाएंगे तो मन जो है शांत होगा, और मन शांत होगा तो हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे और हम सकारात्मक हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। जब पॉजिटिव एटीट्यूड लेके हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लेडीज़ को ये हमेशा लेफ़्ट हैंड में पहनना चाहिए और जेंट्स को राइट हैंड में पहनना चाहिए, उसमें ये शुभ परिणाम देता है। अगर शनि हमारे अनुकूल नहीं जा रहा,
अब शनि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हर एक के लिए शनि अनुकूल नहीं होता। अब शनि भी इंसान देख के और व्यक्तित्व देख के ही शुभ फल देता है। अब शनि जो है देता तो शुभ फल है, वो कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं करता, परंतु कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं। अब गलतियां करना तो मानव का स्वभाव है। जब गलतियां हो गई तो उनको कैसे सुधारा जाए। तो शनि शुक्र की अंगूठे में पहना हुआ ये जो छल्ला है शनि को भी कंट्रोल करता है। और शनि और शुक्र बहुत अच्छे दोस्त हैं, और शनि उसके शुक्र के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अब शुक्र की तुला राशि में ही तो शनि एक्सॉल्टेड होता है, तो यहाँ पर ये शुभ परिणाम देता है। तो शनि भी कंट्रोल में आ जाता है, हमारे अंदर काम करने की इच्छा जाती है, हम मेहनत करते हैं और मेहनत करके हम सफल भी होते हैं। ऐसे में शनि के शुभ परिणाम हमको मिल जाते हैं, और हमारा व्यक्तित्व जो है वो ऑटोमेटिकली निखरने लगता है। क्योंकि शुक्र और चंद्रमा का संबंध जब बन जाता है तो ऑटोमेटिकली पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ ये हमारे बुध को भी कंट्रोल करता है। अब बुध और शुक्र की भी मित्रता है। अब बुध जो है क्रिएटिव प्लैनेट है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहता है। अब बुध और शुक्र अगर अनुकूल हो जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो हमेशा समय के साथ आगे बढ़ता है। समय के साथ जो आगे बढ़ता है उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। टेक्नोलॉजी जो है वो बुध लेके आता है, तो बुध अनुकूल हो जाएगा, शुक्र अनुकूल हो जाएगा, शनि अनुकूल हो जाएगा, तो हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ऐसे लोग जो हैं जिनके इसमें चांदी का छल्ला होता है, ये भीड़ में अपनी अलग पहचान बना ही लेते हैं। और इसके साथ क्या है कि बुध और टेक्नोलॉजी से हम आगे बढ़ते हैं। और हम क्या है कि अब शुक्र अनुकूल नहीं है, हमारे मन में जो है इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर हमारे मन में इच्छाएं ख़त्म हो गई, हमारा अट्रैक्शन ख़त्म हो गया, तब भी तो हम परेशान हो जाते हैं और विवाह में रुकावट आ जाती है। क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी इतनी दब्बू बन जाती है कि हम किसी से अट्रैक्ट नहीं हो पाते, और हमारी इच्छाएं अगर ख़त्म हो गई तो हमारा विवाह की तरफ से भी मोह ख़त्म हो जाता है। तो उन रुकावटों को भी दूर करके हमारे अनुकूल जीवन साथी हमें मिलता है। इसको शुद्ध करके पहनना चाहिए। जो चांदी का छल्ला पहनना चाहते हैं वो चांदी का छल्ला पहन सकते हैं, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्लैटिनम का छल्ला भी पहन सकते हैं। प्लैटिनम का छल्ला भी उनको वही रिज़ल्ट देगा। ये उनके ऊपर है कि अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो प्लैटिनम का छल्ला भी पहन सकते हैं। चांदी या प्लैटिनम दोनों अंगूठे में पहना जा सकता है, इससे शुभ परिणाम आपको मिलेंगे ही। इसको शुद्ध करके इसको सोमवार को पहना जाएगा, मंडे को पहना जाएगा, और आपको शुक्र के मंत्र का जाप करना है। शुक्र के मंत्र का आप ओम शुक्राय नमः बोल सकते हैं, ओम दूम दुर्गाय नमः बोल सकते हैं, माता का ध्यान कर सकते हैं। इससे आपको शुभ परिणाम ज़रूर मिलेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जब भी चांदी का छल्ला पहने, अपनी जन्म पत्री किसी योग्य ज्योतिषी को दिखाकर धारण करें। उसमें आपके चंद्रमा की और शुक्र की पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए, जिससे कि आपको इसके शुभ रिजल्ट मिल जाएं। अन्यथा कहीं आपको इरिटेशन ना हो। तो आप ये छल्ला पहनने से पहले एक बार अपनी जन्म पत्री का ज़रूर विश्लेषण करवा लीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लूँगी, और चाहूँगी कि अगर आपको ये अनुकूल परिणाम दे रहा है तो आप इसे ज़रूर पहनीजिएगा। आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो, आपको सारी सुख सुविधाएं मिले। इसके साथ ही विदा लेती हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। कुछ अलग जानकारी चाहते हैं या मन में कोई क्वेश्चन है, आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।